सोचिए जरा, नवरात्रि के 9 दिन, 9 रूप और 9 वरदान। हर दिन माँ का एक रूप और हर रूप में छिपा है आपके जीवन को बदल देने वाला एक संदेश। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। नवदुर्गा की आराधना से भक्त को साहस, ज्ञान, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जो नवदुर्गा की सही विधि से पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए, इस नवरात्रि हम जानते हैं माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की महिमा और वो छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में धन, सौभाग्य और खुशहाली लेकर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये स्थिरता और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देती है। कहते हैं, जिस घर में नवरात्रि के पहले दिन घी का दीपक जलता है, वहां माँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। तो इस दिन घी का दीप जलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में सुख और स्थिरता बनी रहे। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन आती है तपस्या की देवी, माँ ब्रह्मचारिणी। ये संयम और साधना की शक्ति देती है। आज के दिन बहुत ही छोटा सा कार्य करना है। माँ को मिश्री अर्पित कीजिए। माना जाता है कि मिश्री की मिठास की तरह जीवन में धन और रिश्तों की मिठास भी बढ़ जाती है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन है माँ चंद्रघंटा, जिनकी घंटनाद से दुष्ट शक्तियां कांप उठती है। ये साहस और रक्षा का आशीर्वाद देती है। इस दिन मंदिर में कपूर जलाइए और घर के दरवाजे पर रख दीजिए। कहते हैं, कपूर की खुशबू नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। तो इस उपाय से आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। चतुर्थ दिन, माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ। ये सेहत, ऊर्जा और धन का वरदान देती है। इस दिन माँ को मीठे पकवान जैसे मालपुए का भोग चढ़ाइए। कहावत है, मालपुए की मिठास माँ की कृपा को घर बुलाती है। पंचम दिन, माँ स्कंदमाता। माँ स्कंदमाता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं। ये करुणा और समृद्धि की देवी है। इस दिन माँ को केले का भोग दीजिए और बच्चों में बांटिए। माना जाता है, जो स्कंदमाता को केले चढ़ाता है, उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती। छठा दिन, माँ कात्यायनी। छठे दिन आती है योद्धा देवी, माँ कात्यायनी। ये शत्रुओं का नाश करती है और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। इस शुभ दिन पर माँ को लाल फूल अर्पित कीजिए। कहते हैं, लाल रंग माँ की ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन की हर रुकावट को मिटा देता है। सप्तम दिन, माँ कालरात्रि। 7वें दिन की देवी है माँ कालरात्रि, यानी हमारी महाकाली। विकराल स्वरूप होने के बावजूद ये भक्तों की सबसे बड़ी रक्षक है। इस दिन घर में लौंग, धूप, अगरबत्ती की सुगंध दीजिए। मान्यता है, लौंग की सुगंध से घर का हर भय, हर बुरी शक्ति दूर भाग जाती है। 8वां दिन, माँ महागौरी। माँ महागौरी श्वेतवर्णी, शांत और सौम्य। ये शुद्धता और सौभाग्य की देवी है। इस दिन माँ को नारियल और चावल का भोग अर्पित कीजिए। कहते हैं, चावल की शुद्धता और नारियल की मिठास से घर में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। नवम दिन, माँ सिद्धिदात्री। नवमी का दिन है माँ सिद्धिदात्री का, वरदान और सिद्धियां देने वाली देवी। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराइए और कंगन, चुनरी आदि भेंट कीजिए। माना जाता है, जब कन्याओं को प्रसन्न किया जाता है, तो स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में असीम धन धान्य का आशीर्वाद देती है। तो मित्रों, ये थे नवरात्रि के 9 दिन, 9 स्वरूप और 9 उपाय। याद रखिए, नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और समृद्धि जगाने का अवसर है। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके जीवन को खुशियों से भर दे, हर दुख का नाश करे और घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास प्रदान करें। जय माता दी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति के संदेश को सबके साथ शेयर करें।